कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान भगवान पर सवाल उठाने लगता है, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद पर शक करना सिखा देती हैं। यह कहानी दूसरी वाली है, क्योंकि आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब श्री कृष्ण, जो माया के भी रचयिता थे, रणनीति के भी स्वामी थे और सत्य के भी प्रतीक थे, उन्होंने जानबूझकर हार को चुना। हां, यह कहानी किसी पराजय की नहीं, यह कहानी उस त्याग की है जिसे समझने में युग लग जाते हैं। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच, और सबसे बढ़कर नियति और इच्छा के बीच। और इस युद्ध में एक ऐसा पात्र था जो स्वयं युद्ध नहीं कर रहा था, फिर भी हर निर्णय उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, श्री कृष्ण। युद्ध से पहले अर्जुन ने उनसे कहा, यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरी हार असंभव है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह केवल एक वचन नहीं था, यह स्वयं को सीमित करने का निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जिसमें भगवान ने अपनी ही शक्ति को बांध लिया। अब जरा सोचिए, यदि कृष्ण चाहते तो क्या युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता था? यदि कृष्ण चाहते तो क्या भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी एक क्षण में पराजित नहीं हो सकते थे? पर कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि सत्य बल से जीत जाए तो मनुष्य कभी धर्म को नहीं समझ पाएगा। कृष्ण जानते थे, अगर उन्होंने सीधे हस्तक्षेप किया तो यह युद्ध मनुष्यों का नहीं रहेगा, और अगर मनुष्य स्वयं कर्म न करे तो उसे उसके कर्म का फल कैसे मिलेगा? इसलिए कृष्ण ने जानबूझकर अपने हाथ पीछे बांध लिए। अब कहानी उस क्षण की ओर बढ़ती है जो इस पूरे विषय का हृदय है। कर्ण, दानवीर, वीर, पर नियति का सबसे बड़ा शिकार। कर्ण के पास ऐसा शस्त्र था जो स्वयं इंद्र से मिला था, और कृष्ण जानते थे, यदि वह शस्त्र सही समय पर चल गया तो अर्जुन की हार निश्चित है। तो क्या कृष्ण ने वह शस्त्र नष्ट किया? नहीं, कृष्ण ने कर्ण से युद्ध नहीं किया, कृष्ण ने कर्ण से उसका शस्त्र छीना नहीं, कृष्ण ने बस नियति को अपना काम करने दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा हुआ। कृष्ण जानते थे कि कर्ण उस शस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करेगा। क्यों? क्योंकि कर्ण का अहंकार उसे सही निर्णय लेने नहीं देगा, और यही हुआ। घटोत्कच का वध हुआ, पर उसी क्षण अर्जुन बच गया। और लोग कहते हैं कृष्ण ने कर्ण को धोखा दिया, पर सच्चाई यह है, कृष्ण ने स्वयं को धोखा दिया, क्योंकि उस क्षण कृष्ण ने एक महान योद्धा को बचाने के बजाय एक युद्ध को लंबा होने दिया। उन्होंने करुणा को नहीं चुना, उन्होंने न्याय को चुना, और यह चुनाव किसी भी भगवान के लिए सबसे कठिन होता है। अब सोचिए, कृष्ण जानते थे कि युद्ध में असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे। वे जानते थे कि गांधारी का विलाप होगा, कुंती का हृदय टूटेगा और पृथ्वी रक्त से भर जाएगी। फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। क्यों? क्योंकि कुछ युद्ध रोके नहीं जाते, उन्हें झेला जाता है। कृष्ण ने स्वयं को सीमित किया ताकि मनुष्य स्वतंत्र रह सके। उन्होंने अपनी शक्ति दबाई ताकि मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदायित्व ले सके। उन्होंने जीत का आसान रास्ता छोड़कर धर्म का कठिन मार्ग चुना। और यही वह क्षण है जहां कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं रहते, वह बन जाते हैं एक मौन साक्षी जो देखता है, जानता है और फिर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो क्या कृष्ण हार गए? नहीं, कृष्ण ने हार नहीं मानी, उन्होंने हार को चुना। क्योंकि कुछ जीतें युद्ध भूमि में नहीं मिलती, वे आत्मा में जन्म लेती हैं। और शायद इसीलिए आज भी जब मनुष्य दुख में होता है तो वह कृष्ण को पुकारता है, क्योंकि कृष्ण हमारे दुख दूर नहीं करते, वे हमें उसे सहने की शक्ति देते हैं। यही था वह क्षण जब भगवान ने स्वयं को धोखा दिया ताकि मनुष्य खुद को समझ सके, और शायद यही सबसे बड़ी लीला थी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब अगली बार जीवन आपसे सब कुछ छीनता हुआ लगे तो याद रखिएगा, शायद आप भी उसी लीला का हिस्सा हैं। जय श्री कृष्ण।